सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेली डोज ऑफ फिजिक्स। सो स्टूडेंट, आज के क्लास 10th फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आपके लिए लेके आया हूँ और ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में आपके आया हुआ है। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। इस सर्किट को कैसे इजीली सॉल्व करना है इसको देखते हैं। ठीक है, इस सर्किट में अगर देखा जाए तो आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 रेसिस्टेंस है, जिसमें से एक रेसिस्टेंस हमारा अननोन है, R1 रेसिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक एमीटर लगा हुआ है जो 2 एम्पियर करंट बता रहा है, सर्किट में 2 एम्पियर करंट जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी सेल लगा हुआ है जो 30 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके वोल्टेज दे रहा है। ठीक है ना, तो इसमें हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड R1। ये R1 अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे सर्किट में हमको पहले क्या फाइंड करना है, ओम्स लॉ लगा के सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे सर्किट में। ठीक है, इसके अंदर क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। इस सर्किट में ओम्स लॉ का यूज करेंगे, V = IR। ठीक है, यहां से टोटल वोल्टेज कितना है 30, टोटल करंट कितना है, ये एमीटर क्या करता है, करंट ही तो बता रहा है सर्किट में कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर इनटू रेसिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से रेसिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, यहां से रेसिस्टेंस सॉल्व होकर हमारा 5 आ जाएगा। ये टोटल रेसिस्टेंस हमारा कितना आ गया सर्किट का, 15 ओम आ गया। कितना आ गया टोटल रेसिस्टेंस हमारे पूरे सर्किट का, 15 ओम आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, हमको तो सर ये R1 निकालना है, अननोन रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि ये तीनों रेसिस्टेंस किसमें कनेक्ट है, ये तीनों रेसिस्टेंस हमारे किसमें कनेक्ट है, ये तीनों रेसिस्टेंस हमारे पैरेलल में कनेक्ट है। अगर 5 ओम 10 ओम और ये R1 को देखा तो पैरेलल में कनेक्ट है, तो इनका हम मान लेते हैं इनका इक्विवेलेंट RP आया होगा। इनका इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं कुछ इस तरह से RP आया होगा। देखिए इस तरीके से इनका इक्विवेलेंट हम तीनों का कंबाइंड क्या मान लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल का मान लिया। ठीक है, यहां पर कितना है 6 ओम है। ठीक है, और यहां पर कितना है, यहां भी एक 6 ओम है। ठीक है, ये 6 ओम और ये हमारा 6 ओम है। ठीक है, यहाँ पर 2 6 ओम। अब देखिए इस सर्किट को हमने क्या कर लिया, इन तीनों का इक्विवेलेंट हमने मान लिया RP। ठीक है, और यहाँ पर 6 ओम और ये 6 ओम। अब देखो ये तीनों किसमें हो गए, ये तीनों किसमें हो गए, पैरेलल सीरीज में हो गए। देखिए एक ही रास्ता ना इनको करंट का फ्लो करने का, तो ये सीरीज में हो गया। अगर सीरीज में हो गया तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, टोटल इक्विवेलेंट कितना आएगा सीरीज का, 6 + 6 + RP, ये आएगा इस चीज का इक्विवेलेंट। ठीक है ना, तो अब टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल चुके थे। टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आया था पूरे सर्किट का, 15 ओम आया। तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस की जगह हम क्या पुट करेंगे, 15 ओम पुट करेंगे। ठीक है, 6 + 6 क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, और प्लस RP, यानी ये RP क्या, ये आपका इन तीनों का इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ से RP कितना आ जाएगा, यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का आ जाएगा 3 ओम। यानी यहां से इक्विवेलेंट इन तीनों का जो पैरेलल का इक्विवेलेंट आ गया वो 3 ओम आ गया। अब तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये 3 सर्किट पैरेलल है, इन तीनों पैरेलल का इक्विवेलेंट 3 ओम आ गया, तो ये R1 इजीली निकल जाएगा। R1 कैसे निकालेंगे, देखिए अब इन तीनों का पैरेलल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 3 पैरेलल में ना 1/5 ओम प्लस 1/10 ओम प्लस 1/R1 जो हमको निकालना। ठीक है, हमारे इन तीनों का देखिए, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट पैरेलल आया वो 3 ओम आ गया। अब इन तीनों का अगर इक्विवेलेंट हमको पता है और इसमें R1 चाहिए तो हम इसलिए निकाल सकते हैं, तीनों किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/RP इज इक्वल टू RP मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/R1 आ गया। ठीक है, यहां से हमको क्या निकालना R1, तो ये तो 1/RP निकाल चुके हैं। ये 1/R पैरेलल वाला कितना हमारा आ चुका है, 3 ओम आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या रख देंगे, इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे 3 ओम। ठीक है, यहाँ देखिए हमने वैल्यू रख दिया 3 ओम। ठीक है, अब यहाँ से इसको बहुत ही इजीली सॉल्व करके हम यहाँ से R1 निकाल लेंगे, जो कि R1 हमारा कितना आ जाएगा, R1 यहाँ से हमारा आ जाएगा 30 ओम आ जाएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर। इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।